हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं। देखिए, मैथ के क्वेश्चन विविध प्रकार के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति अनिवार्य है। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यक्स प्लस 5 बराबर माइनस यक्स प्लस 7। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें यक्स का मान हमें पूछा है, तो इसको कैसे लगाएंगे। देखिए, यक्स प्लस 5 है, ये बराबर है, फिर इधर माइनस यक्स प्लस 7 है। जब पक्षांतर करेंगे चिन्ह बदल जाता है, तो यक्स यहाँ यक्स को इधर लाएंगे तो माइनस वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ 7 बचा हुआ है। जब ये 5 इधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। एक यक्स और एक यक्स है तो यह 2 यक्स हो गया। 2 यक्स बराबर इधर घट गया तो 2 बच गया। यक्स बराबर 1 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो विकल्प नंबर 3 में दिया हुआ है, यह आपका उत्तर है। देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में। देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी जो उसका खरीद दाम है उसके विक्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% ज़्यादा नहीं कम है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य अधिक होगा तो ही यह ज्ञात किया जा सकता है लाभ, अन्यथा हानि होगी। तो यहाँ किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी जो खरीद दाम है उसके विक्रय मूल्य से 20% कम है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। माना वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, और एसपी इसका विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% कम है। अब 20% कम है, 20% कम कैसे है, तो देखिए यहाँ सीपी कितना है, खर क्रय मूल्य 100 रुपया है। एसपी कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य जब हम ज्ञात करेंगे तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए तो 20% कम है एसपी से, यानी एसपी से सीपी का अंतर 20% है। तो 100 माइनस 20 बराबर 100 माइनस 20 बराबर 80। ये 80% कितना हमने माना है, 100 रुपये के बराबर माना है। तो क्रय मूल्य 100 रुपये माना है, तो 80% बराबर 100 है। तो जब 80% बराबर 100 है तो 100% बराबर ज्ञात करना है। तो 100 गुणे 100 बटे 80। इस जीरो को इस जीरो से काट दीजिए। 100 को 8 से काटेंगे तो ये 12.5 होगा, लेकिन यहाँ 10 वाला एक शून्य है वो गुणा होगा तो 125 रुपये आएगा। अब यहाँ पर ज्ञात किया जा सकता है उसका एसपी कितना है, 120 रुपया है। सीपी कितना है, 100 रुपया है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ का प्रतिशत देखिए ये 125 है, इसका एसपी 125 है, सीपी 100, यानी विक्रय मूल्य 125 है, क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो लाभ प्रतिशत, तो देख लीजिए लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ 25% लाभ होगा। यही आपका उत्तर होगा, 25% लाभ वाला ये हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर जब हम माने हैं, माना सीपी 100 रुपया है और एसपी हमें ज्ञात करना है, तो सीपी और एसपी का अंतर 20% है। तो 20% यानी 100 माइनस 20 है। जब 100 में से 20 घट गया तो 80% बच गया। 80% का दाम 100 रुपया है, तो 100% का दाम कितना होगा, तो 100% का दाम 125 रुपया होगा। यानी सेलिंग प्राइस 125 रुपया है और कास्ट प्राइस 100 रुपया है। तो लाभ कितना हुआ, 25 रुपये का लाभ हुआ, यानी 100 पर 25% हो गया 25 रुपया। चूँकि हमारा सीपी 100 रुपया है इसलिए 25% लाभ होगा। तो यहाँ 20 दिया है, 20 के बजाय 25 होना चाहिए,
तो ये विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा है 10 वस्तु का क्रय मूल्य। 10 वस्तु जितने में खरीदी जा रही है, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी जितने में 10 वस्तु खरीदी गई है उतने में 15 वस्तु बेची गई है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए यहाँ पहले आप यह क्लियर कर लीजिए कि लाभ हो रहा है या हानि। तो जब 10 वस्तु जितने में हम खरीद के ला रहे हैं उतने में 15 वस्तु बेच रहे हैं, तो 10 के बराबर 15 है, तो 5 वस्तु अधिक बिक गई। तो जब 5 वस्तु अधिक बिक गई तो हानि होगी। यह क्लियर हो गया कि क्या होगा, हानि होगी। जितने में 10 वस्तु खरीदी गई है उतने में 15 वस्तु बेची जा रही है, तो यहाँ हानि होगी। चूँकि 15 वस्तु निकल जा रही 10 वस्तु के बराबर, तो यहाँ हानि होगी। अब देखिए लगाएंगे कैसे, तो यहाँ देखिए CP क्या है, 10 है, और SP क्या है, 15 है, और इन दोनों का अंतर, तो एक सूत्र है x, यहाँ पर सूत्र है x माइनस वाई। तो SP यहाँ 15 है, तो यह सूत्र है x, माइनस नहीं है बल्कि ये अंतर करके है, बटे y, ये बटे y है। तो गुणे 100 कर देंगे तो यह प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा, बटे 100 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर वस्तु x 10 है, 10 और इनका अंतर, फिर वस्तु 15 है, यह वस्तु विक्रय वाली 15 है, और इसे x मान लीजिए और इसे y मान लीजिए, तो बटे y है 15 हो जाएगा। तो 15 हो जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए। अब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 10 और 15 का अंतर 5 है, 5 बटे 15 गुणे 100 है। 5 से काट दीजिए, 3 हो गया, 3 से 100 में भाग देंगे, 33 सही 1/3% आएगा। तो हमें विकल्प जो 4 दिए हैं, तो 4 विकल्प में 33 सही 1/3 लाभ है या नहीं होगा, 33 सही 1/3 या हानि है, यही हमारा उत्तर होगा। चूँकि 10 वस्तु के बराबर हम 15 वस्तु बेच दे रहे हैं, हमें वस्तु और घर से बेचना पड़ जा रहा है, इसलिए हानि होगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है 12 आम का दाम 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 12 आम, जो 12 आम जितने में हम खरीद कर लाए हैं उतने में हम 8 आम बेच रहे हैं, तो हमें 4 आम बच जा रहा है। तो जितने में हम 12 आम लाए हैं उतने में 8 बेच रहे हैं, तो 4 आम का फ़ायदा हुआ, बच गया। दाम उतना था, जितने में हम 12 खरीद के लाए उतने में 8 आम बेच दिए, तो हमारा मूल्य निकल चुका है, 4 आम भी बच गया है, तो यहाँ पर लाभ होगा। तो यहाँ जो उत्तर आएगा वह लाभ पर ज्ञात होगा। सूत्र पिछले प्रश्न वाला है, अंतराल y बटे y गुणे 100 ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 12 है, अंतराल है, यहाँ 8 है, बटे 8 है, गुणे 100 है। अब देखिए ऊपर अंतराल 4 हो गया, बटे 8 है, गुणे 100 है, काट देंगे, यहाँ 2 बच गया, 2 से 100 को काटेंगे, यह 50 आ गया, 50%। अब ये 50% आ गया, तो यहाँ उत्तर में 50% लाभ है, 50% हानि है, 25% हानि, 50% हानि है। तो हमें देखिए 50% लाभ हुआ है, चूँकि 4 आम बचा था इसलिए 50% लाभ है, तो उत्तर 50% लाभ वाला होगा। ये हानि वाला गलत है, हानि वाला गलत है, ये 25% लाभ नहीं 50% लाभ होगा। इस तरीके से आसानी से प्रश्न को हल करें। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, सूत्र याद रहेगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक ठो लाइक कर दीजिए और एक ठो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये दान के रूप में देते रहिए ताकि हम आपको वीडियो बनाते रहें और आपके यहाँ अच्छे अच्छे प्रश्नों की पेशी करते रहें। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।